चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे को 6 दिन बीत चुके हैं और 7वें दिन भी सिलकियारा टनल में बचाव दलों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं आज एक और मजदूर के टनल में फंसे होने की खबर सामने आई है। इस तरह अभी टनल में 41 लोगों के फंसे होने की पुष्टि हो गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ सिलकियारा टनल हादसे की समीक्षा की। सीएम धामी ने टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्य की समीक्षा की। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर काम कर रही एजेंसियों को प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। देखिए, यात्रा जो इस वर्ष हुई है उसमें 50 लाख से अधिक यात्री दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पिछले यात्राओं की तुलना में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी का उन्होंने इस पर विशेष फोकस किया है, यहाँ के लिए एक वृहद योजना तैयार की है और स्वयं प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में आकर के, बद्रीनाथ जी में आकर के तब से जो है यहाँ यात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनके रुकने की व्यवस्था है, आवागमन की व्यवस्था है, ये भी बेहतर हो सके, इसके लिए भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से बेहतर प्लान इसके लिए किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसी बीच सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र टूटने लगा है और उनके परिजन निराश नजर आ रहे हैं। जल्द से जल्द अपनों के सकुशल बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। मेरा छोटा भाई है सुशील शर्मा, अंदर फंसा हुआ है। 8 दिन हो गए और सरकार ना कुछ कर रही है, ना कंपनी कुछ कर रही है। बस बोल रहे हैं कि दिलासा दिला रहे हैं कि हाँ निकल जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। अब इसी में घर वाले भी रो रो के बुरा हाल है। यहाँ हम लोग का भी हालत खराब हो रहा है। अभी आज सुबह में बात किया, बात करने के बाद उन लोग भी बोल रहे हैं कि अब पोजीशन हम लोग का भी लास्ट चल रहा है, हालत खराब हो रहा है अंदर में। और लोग भी मतलब अभी तक बोल रहे हैं कि अभी तक तो हम लोग फिलहाल ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अगर नहीं निकाल, कंपनी क्या कर रही है मतलब निकाल लेंगे हम लोग की नहीं निकल पाएंगे। दिलासा दिला के तो आए हम लोग के, निकालने के लिए कोशिश जारी है इधर से। मेरा छोटा भाई है अंदर टनल में फंसा हुआ, उनका नाम गबर सिंह नेगी। अंदर गया था, बात नहीं हुई क्योंकि लंबा पाइप हो गया, आवाज नहीं आ रही है। उनको खाने पीने की दिक्कत है, टनल में काम बंद पड़ा हुआ है। किसी को मिला, हमारे जो सब्र के बांध है सारा टूट चुका है। इससे आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। कंपनी वाले किसी से कोई बात नहीं, ना कोई हमसे संपर्क कर रहा है, ना कोई कुछ हो रहा है। अब घर से फोन आ रहा है, हम क्या जवाब देंगे उनको, हमारे पास क्या जवाब है। मेरे भाई गोबर सिंह जी अंदर फंसा हुआ है। आज आप लोगों पर 7-8 दिन हो गए। आज हम गए थे उनसे बात करने के लिए। ये पहली वाली बात में रविवार में काफी अंदर उनका धैर्य जवाब दे रहा है। हमें खाने पीने के लिए बोला था, तो उन्होंने भी बोला खाने में तो चना दे रहे हैं और ये खील दे रहे हैं और बादाम भी नहीं दे रहे, काजू दे रहे हैं। लेकिन पहले में अभी में काफी अंतर है। आज देखो सबको पता है, आप लोगों को पता होगा, लगभग 30-32 घंटे से कोई काम नहीं हुआ। बीच में भी मशीन आई थी, वो फेल हो गई। दूसरी मशीन आई थी, उन्होंने बोला 100% सक्सेस है, वो भी फेल हो गई। अभी कहीं कुछ अंदर गए थे, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं, केवल जो खाने देना है वो अंदर है। जो उनको खाना वाना देना पाए उनको बोला तुम सुरक्षित रहो, वो अंदर है। बाकी कोई भी मशीन के पास नहीं, मशीन बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। मेरे पापा फंसे हुए टनल में। पापा का नाम गबर सिंह नेगी है।
जब मैं आज सुबह टनल में गया तो आवाज थोड़ी कम आ रही है, और मैं खाली 4 ही बात करना चाहता हूँ। पहला, 3 दिन से काम बंद पड़ा हुआ है। दूसरा, उनकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, इससे पता चलता है कि वो बंदर बहुत परेशान है। तीसरा यह है कि मशीन आ रही है, कोई मशीन नहीं आ रही। चौथा, ये इंजीनियर है जितने, वो सारे चले गए यहाँ से, कुछ काम हो ही नहीं रहा। बस 4 या 5 अंदर, बस वो मशीन थप पड़ी, बस 4-5 है, खाली वो खाना पानी दे रहे हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, वो अंदर काम ही नहीं चल रहा है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भी लाया हूँ, कुछ काम नहीं चल रहा अंदर। मलबा गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार बाधित हो रहा है। बीते रोज मंगवाई गई ड्रिलिंग मशीन खराब होने से भी रेस्क्यू की रफ्तार धीमी पड़ी, लिहाजा आज इंदौर से ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। उम्मीद की जा सकती है कि शासन प्रशासन और बचाव दलों के प्रयासों और परिजनों की दुआएं भी फलीभूत होंगी और सभी मजदूर सकुशल सुरंग से बाहर निकलेंगे। न्यूज प्रेस नेटवर्क। आज भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हो गए। 3:33 पर धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हुए। कपाट बंद होने के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया था और सिंह द्वार परिसर में गढ़वाल स्कॉट के बैंड की भक्तिमय धुनों से संपूर्ण बद्रीनाथ गुंजायमान हो रहा था और जय बद्री विशाल के उद्घोष गूंज रहे थे। कपाट बंद होने के समय 5,500 से अधिक श्रद्धालु तीर्थयात्री कपाट बंद होने के साक्षी बने। और गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद धाम के रावल की तरफ से जल कलश यात्रा निकाली जाती थी और यात्रा नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचती थी और पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाता था। वहीं एक बार फिर कलश यात्रा शुरू की गई है। धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज कलश यात्रा के साथ हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। यहां मौजूद साधु संतों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। निरंजनी अखाड़ा में मां मनसा देवी की चरण पादुका पर कलश का विधिवत पूजन किया गया, जिसके बाद कलश यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। ये गंगा कलश यात्रा बहुत युगों पुरानी है कि रावल जी गंगोत्री धाम से पैदल पहले जल लेके जाया करते थे, तिब्बत से होते हुए काठमांडू, और वहाँ के जो महाराजा 3 सरकार, फिर बाद में महाराजा 5 सरकार हुई, जो इसको स्वागत के लिए 30-40 किलोमीटर आ जाते थे बॉर्डर पे और फिर बुग्गी बना के वहाँ लेके जाते थे। किन्हीं कारणोंवश से जो हमारे पास अंतिम रहा कि जो पूज्य रावल जी रहे, उन्होंने महाराजा टिहरी को जल पुछाया, उन्होंने नेपाल जाने में असमर्थता जताई, तो वो रिकॉर्ड आज भी हमारे पास मौजूद है। चमोली के गोचर मेले में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है, जिसमें युवा लगातार पंजीकरण करवा रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गौरवला ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं पंजीकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए लगातार युवा पहुंच रहे हैं। स्वीप एक ऐसा कार्यक्रम है जो मतदाताओं को जागरूकता के लिए है और इस समय पहला चरण चल रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि हर है मतदाता पहचान पत्र के लिए, मतलब जिसमें जनवरी 24 तक, जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी जनवरी 24 तक, उन सबका वोटर कार्ड बनना चाहिए।
हमारी जानकारी में आ रहा है कि कुछ लोग छूटे हुए हैं। जैसे अभी हमारे बीच ये बालक आया है, क्या नाम बेटा आपका? ये सौरभ गोसाई, ये 18 साल के हो चुके हैं लेकिन इनका कार्ड नहीं बना है। तो ये हमें प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि तुरंत कार्ड बनाएंगे और हमारी टीम भी इनकी मदद करेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और जिस तरीके से गौचर मेले में इसलिए वोट देने के लिए हमें जागरूक किया जा रहा है। मेरा भले ही वोटर ID कार्ड बन चुका है लेकिन अभी तक मैंने कभी भी वोट नहीं दिया, लेकिन जब भी मैं दूंगा वो मेरा फर्स्ट टाइम होगा और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पौड़ी पुलिस लाइन में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में होने वाले आगामी बैकुंठ चतुर्दशी एवं बुखाल मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी समीक्षा की गई। और बीते त्योहारी सीजन में दशहरा, धनतेरस व दीपावली में पुलिस द्वारा लगातार ड्यूटी कर त्योहार सकुशल संपन्न करवाने को लेकर पुलिस बल की सराहना की गई। वहीं आगामी होने वाले मेलों में भी इसी प्रकार की ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया और साथ ही SSP ने सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी चेकिंग करने के भी निर्देश दिए। माह अक्टूबर की आज मासिक जो समीक्षा है क्राइम के संबंध में वो आज रखी गई थी और सभी हमारे जितने भी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी मौजूद थे और सबसे सराहनीय कार्य जो इनके द्वारा किया गया, पूरा त्योहार का समय था, दशहरे से लेकर धनतेरस, दिवाली में पूरे जनपद में पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, लक्ष्मण झूला सभी जगह बहुत ही पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। और यातायात व्यवस्था जो हमारी फायर की टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और तत्परता से इवन ट्रैफिक की जो व्यवस्था हर जगह थी उसकी आम जन द्वारा भी काफी सराहना की गई। तो उसके लिए इन लोगों का उत्साहवर्धन भी किया गया। अच्छा कार्य करने वाले जो हमारे कार्मिक थे उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। उधम सिंह नगर के गदरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में आज SDM को ज्ञापन सौंपा और उस दौरान उन्होंने एक ही दिन में 5 अलग अलग जगह ड्यूटी लगाए जाने का विरोध किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में भी ड्यूटी लगाने का विरोध किया और उन्होंने अतिरिक्त काम का बोझ न डाले जाने की मांग की है। हमें इसलिए शासन द्वारा निर्वाचन का काम भी कराया जा रहा है, इसमें BLO का भी काम है, हमारे विभागीय कार्य भी है, पोषण टैकर का काम भी किया, हमारे यहाँ टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है। एजुकेशन वाले भी हमारे यहाँ दोस्त एजुकेशन वाले भी हमारे केंद्रों पर आ रहे हैं कि उनको लाभार्थी से जोड़ा जाना है। और जी वाले भी हमारे केंद्रों में अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी 1 महीने की ड्यूटी लग रही है। 1 बजे तक हमारा अपना आंगनबाड़ी का कार्य है, उसके बाद हमारा पोषण टेकर के लिए हमें घर घर जाके फोन वेरिफिकेशन कराने। हम 5 बजे तक फील्ड में रहते। ये बताइए हम निकाय चुनाव का कार्य कब करें? हमारे घर में अपने बच्चे हैं, अपनी व्यवस्था है। विधानसभा लोकसभा चुनाव व नगर निकाय चुनाव दोनों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि हम दोनों कार्य एक साथ कैसे करेंगे, उसी संबंध में ये लोग अपनी बात रखने आए हैं। इनको ये चीज़ समझा दी गई है कि दोनों अलग कार्य हैं और दोनों कार्यों को चूंकि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं तो दोनों कार्यों को किया जाना अनिवार्य है और उनको ये अवश्य रूप से करेंगे। संबंधित नगर निकाय और संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो इनको जो भी उचित सहयोग है उसको उपलब्ध कराएंगे। चूंकि यह कार्यक्रम समयबद्ध होते हैं इसलिए इनको समयबद्ध जो समय दिया गया है, जो टाइमलाइंस दी गई है उसके अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब धीरे धीरे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी पर आने लगी हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर CP भैसोड़ा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल में मरीजों की CT स्कैन, MRI, एंडोस्कोपियो, मेमोग्राफी, कीमोथेरेपी समेत NICU, PICU आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा नई OT में मेजर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर भैसोड़ा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की स्थापना की कवायद चल रही है और जल्द ही ब्लड बैंक अस्तित्व में आ जाएगा। और इसके अलावा फैकल्टी की कमी के सवाल पर प्रिंसिपल ने कहा कि हाल ही में 60 में से 13 असिस्टेंट डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग कर ली है और सभी विभागों में फैकल्टी की कमी को दूर करने का प्रयास जारी है। अभी जो है हम लोगों के यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, जो बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल में जो है हम लोगों के
सिटी स्कैन की सुविधा हो रही है, प्रॉपर MRI की सुविधाएं हो रही हैं, DR सिस्टम लग गया है और इसके साथ ही एक नई मशीन और लगी है मेमोग्राफी, जिससे कि जो है महिलाओं में जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो वो भी सुविधा जो है यहाँ पे मिलनी शुरू हो गई है। इसके साथ साथ में जो है जो न्यू बॉर्न हैं जिनको कि वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है या जो क्रिटिकल केयर वाले जो पेशेंट बच्चे होते हैं, ये सारी सुविधाएं अभी जो है हमारे यहाँ पे जो है बेस हॉस्टल वहाँ पे हो गई हैं। ऊखीमठ ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित हुई और बैठक में पेयजल, यातायात, स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्वेता पांडे ने कहा कि वही जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमंत तिवारी और CDO नरेश कुमार ने कहा कि प्रतिनिधियों और अफसरों की सहभागिता से ही विकास कार्यों को गति मिलेगी। मसूरी के कैंपटी फॉल और बंगलो की कांडी क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किया गया है, जिसको लेकर उद्योग व्यापार मंडल और बंगलो की कांडी के लोगों ने कैंपटी बाजार में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल ने बैठक में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी क्षेत्र को विकसित किए जाने के दिशा निर्देश में कैंपटी और आसपास के क्षेत्रों को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद एक तरफ कई लोगों ने इसका स्वागत किया तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। कैबिनेट में अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है कैंपटी फॉल, कैंपटी सिया, कैंपटी बीरागांव नगर पंचायत बनाने के हेतु, लेकिन इसमें आम जनता का सबका विरोध है। कोई भी आम आदमी नहीं चाहता है कि यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाए और इसका सब जनता के अंदर आक्रोश है। ये जो नगर पंचायत का प्रस्ताव पारित हुआ है, ये ऊपर से पता ही नहीं लगा जब कैंपटी क्रीड़ा मैदान पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अचानक से सब स्तब्ध रह गए। डोईवाल स्थित सरकारी शुगर मिल का पेराई सत्र 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर मिल प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि मिल प्रशासन ने इस बार गन्ना पेराई का लक्ष्य लगभग 30,000 क्विंटल रखा है और साथ ही सभी गन्ना सेंटरों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पेराई सत्र को लेकर मिल के ED दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि पेराई सत्र का उद्घाटन गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा करेंगे, जिसमें डोईवाल विधायक भी उपस्थित रहेंगे और साथ ही कहा कि पिछले सत्र के मुकाबले किसानों को मिल के अंदर ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, जिससे किसान भवन व कैंटीन जैसी सुविधाएं किसानों को पहली बार मिलने जा रही हैं और सभी तोल कांटों के ऑनलाइन होने की वजह से ही किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। वहीं उन्होंने किसानों से गन्नों को साफ व जड़ गोला रहित मिल में पहुंचाने की अपील की है। दो 2023-24 का शुभारंभ 22 नवंबर को हम करने जा रहे हैं और इस बार ऐसी परिस्थितियां लग रही हैं कि हम 30 लाख कुंटल के आसपास हमें गन्ना मिलेगा और हमारी समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा किसान भाइयों के लिए जो है अच्छी यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी। इस बार किसानों के हित के लिए जो है हमने सारे सेंटर्स को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। तो इस प्रकार जो विगत वर्षों में समस्याओं का जो इनको समाधान हमने कर दिया है। दुगडा से कोटद्वार के बीच पौड़ी नेशनल हाईवे पर हाथी की चहलकदमी देखने को मिली है। हाथी हाईवे पर कई घंटों तक घूमता रहा और कई बार मुसाफिरों का पीछे भी जो है दौड़ता दिखाई दिया, जिसमें हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और हाथी के आतंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। MDDA ने एक बार फिर अवैध निर्माण पर एक्शन लिया है। प्राधिकरण ने मसूरी कैंपटी रोड इंदिरा कॉलोनी पर अवैध रूप से निर्मित भवन को सील किया है और वहीं दूसरी ओर माल रोड पर
हेक्समंस होटल के एक बड़े भाग को भी सील कर दिया गया है, जिसे मसूरी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मसूरी के एसडीएम नंदन कुमार ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। पिथौरागढ़ जिले के बैरीनाग के जीआईसी मैदान में 4 दिवसीय श्रीनाग महोत्सव शुरू हो गया है और महोत्सव का उद्घाटन विधायक फकीर राम टंटा ने किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति को बचाने में महोत्सव एक ध्वजवाहक के रूप में है। ये महोत्सव हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और इस दौरान उन्होंने महोत्सव समिति को 3 लाख रुपए सहयोग देने की घोषणा की है। इससे पहले नाग मंदिर से पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बैठे आप सभी लोग बात तालियां बजा दीजिए। देवता और नाग महोत्सव आज का दिन बहुत पौराणिक है और नाग महोत्सव एक बहुत ही क्या कहते हैं क्षेत्र के लिए, युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी जो है इसमें अपनी प्रतिभा उभारने के लिए बहुत अच्छा एक फील्ड मिलता है उनको। और स्थानीय कलाकार जो हमारे आते हैं, दूसरा हमारा जो कल्चर है, जो हमारा पर्वतीय कल्चर है, वो कल्चर हमारा जिंदा रहने चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं।